कि भक्ति क्या है। भक्ति को समझते हैं कि सब भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति करना चाहिए, भक्ति अच्छा है। पहले हम समझते हैं भक्ति वर्ड को, भक्ति की गहराई में हम उतर के देखते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति है समर्पण के नाम, मन की वो एक अवस्था जो सम है, सम रह के खुद को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, इसका नाम है समर्पण। समर्पण का शुरुआत कहाँ से आएगा? हम भक्ति को समझते हैं, एक्चुअली भक्ति क्या है स्टेट ऑफ माइंड, मन की क्या अवस्था है जो नॉट दिस माइंड कॉल्ड ब्रेन, हृदय, ये जो मन है, मन की अवस्था। इंग्लिश में कुछ वर्ड थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सेम नहीं होता। जो हिंदी में मन होता है और हृदय होता है, इंग्लिश में मन को माइंड बोलते हैं। तो कभी भी माइंड से भक्ति नहीं होता, भक्ति आता है हृदय से, भाव से, प्यार से, प्रेम से, करुणा से। तो समर्पण का शुरुआत कहाँ से होता है? जहाँ करुणा होता है मन में। करुणा के भाव से ही उत्पन्न होता है सम रहना खुद को, और खुद को सम रह के परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, इसका नाम है भक्ति। सम कैसे रहते हैं हम? सम किसको बोल रहे हैं? फिर हम छोटे छोटे बारीकी को अच्छे से समझते हैं। सम किसको बोलते हैं? मन की अवस्था सम, दुख में भी जो दुखी ना हो और सुख में भी जो सुखी ना हो। बहुत इजी है बोलना, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत डीप जाना पड़ेगा। डीप में जाके हम समझते हैं इंसान ही क्या, जो दुख में दुखी नहीं होंगे। ह्यूमन बीइंग है हम, दुखी तो होंगे, सुख में खुश तो हो जाएंगे। लेकिन सम किसको बोलते हैं? फिर सम बोलते हैं है तो दुखी, फिर भी दुखी नहीं है। डिटैच हो जाना, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, मैं शायद वर्ड में नहीं समझा पा रही हूँ। जो फीलिंग्स अनुभव का है वो हम अनुभव कर सकते हैं, और जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स किसी को समझाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, कुछ वर्ड में, कुछ शब्द में उसको पिरो के मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई शब्द के सुनने से उसका भाव निकलेगा, अनुभव करेगा, तभी वो फीलिंग्स को समझ पाएगा। जैसे सम हो जाना, बहुत दुखी जो है, हम सोचते हैं, एक सिचुएशन का थोड़ा मैं स्टोरी बोल देती हूँ, फिर समझ आएगा शायद। कोई इंसान अगर 2 साल पहले कुछ उनका प्रॉब्लम था, कुछ ख़राब था, कुछ दुख भरा सिचुएशन था, बहुत दुखी थे, 6 महीना 1 साल बाद वो समय कट जाता है, फिर बहुत सुख का टाइम आता है। प्रॉब्लम जो था बहुत, मतलब सब सॉल्व हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचता लाइफ में, और सुख ही सुख है। तो क्या वो इंसान का जो मन का अवस्था था 6 महीना पहले, जो दुख का टाइम चल रहा था, वो इंसान अलग था? 6 महीना बाद जो सुख का टाइम आया, वो इंसान क्या अलग है? नहीं, सेम ही है, लेकिन अवस्था मन का अलग है, क्योंकि सिचुएशन अकॉर्डिंग मन का अवस्था जो होता है हावी होता है हमारे ऊपर। सिचुएशन का प्रभाव, उससे हम प्रभावित होते हैं। जो इंद्रियां हमारा प्रभावित होते हैं, मन, वो अगर प्रभावित नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन हम डिटैच होकर देख रहे हैं साक्षी भाव में। जैसे बोलता है ये शरीर
कर्ममय शरीर कर्म कर रहा है, आत्मा तो खाली साक्षी है। तो हम साक्षी भाव में बस देख ही रहे, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस समुंदर में लहरों की तरह जैसे आता है जाता है, जैसे वैसे। तो मन की अवस्था है ये समय। इंसान तो वही है जो 6 महीना पहले था, 6 महीना बाद भी वही इंसान है, लेकिन उसका मन का अवस्था कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। इंसान नहीं बदले। तो हम वो देखते हैं ना कि सम रहना, कि दुख ये भी है जो सुख भी है, टेम्पररी है, परमानेंट तो है ही नहीं। हम अगर सत्य अगर जो सच है, सत्य अगर जान लेते हैं, तो हमें सत्य की परे जाने का अगर हमें रास्ता मिलता है और हम जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं सत्य क्या है, सत्य के परे क्या है, तो हमें सम रहना लग रहा है कि प्रभावित हूँ, लेकिन प्रभावित लगेगा नहीं। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन इफ़ेक्ट नहीं होगा। इफ़ेक्ट हो भी रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये भी टाल जाएगा समय। तो ज़्यादा सुख में जो इंसान ज़्यादा आवेगवश, सुखी में ज़्यादा आवेग में, ज़्यादा वेग में ना आ जाए, वेग में ना आ जाए, और ज़्यादा जो दुखी होता है, दुख में भी ज़्यादा भावुक ना बन जाए, सम हो जाता है। दोनों ही सम लग रहा है, तो वो सम होता है। फिर वो मन का एक ऐसे अवस्था हो जाता है जिसको न्यूट्रल बोलेंगे। सिचुएशन आएगा जाएगा, इफ़ेक्ट नहीं होगा, इफ़ेक्ट हो भी रहा है, समझ कोई दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा कि मुझे इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर खुद को अर्पण कर देना, जैसे कि यज्ञ में जैसे घी की आहुति देने से स्वाहा हो जाता है, घी आग में मिल जाता है, घी दिखाई नहीं देता, वैसे हम परमात्मा के चरणों में ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे आग में घी डाल दिया है। वैसे अर्पण होना, समर्पण, यही भक्ति है। जो भाव से आते हैं, प्रेम से आते हैं, करुणा से आते हैं, हृदय का वो एक ऐसी अवस्था है जो इतने शब्दों का शायद औकात नहीं है जो फीलिंग्स को समझाए जा सके। मैं बहुत थोड़ा सा प्रयास किया समझाने की, एंड मुझे मतलब मैं समा पाती हूँ कि मुझे मेरा हिंदी थोड़ा मे बी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। आई एम बंगाली, सो मेरा उच्चारण कहीं कहीं अगर कुछ गलत हुआ तो मैं समा पाती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे अगर कमेंट कीजिएगा मुझे किस बारे में बोलना है, और कुछ कथा है ऐसे भक्त का बहुत ज़्यादा, जो भक्त का कथा से ही हमें वो फीलिंग्स आते हैं। हम अगर सुनते हैं सत्संग, जो बोलते हैं सत्संग का क्या मीनिंग है, मुझे कभी भी एक वर्ड को फिर मुझे वो देखना है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। सत्संग मतलब सत्य का संग, तो हमें सत्य का अगर संग मिल जाता है तो हमारे अंदर वो सत्संग हो जाता है कि उससे ही हम खुद को रूबरू करते हैं और खुद को देख लेते हैं। जैसे मिरर में हम देख रहे हैं, तो खुद को जब देख लेते हैं तब वो भाव वो आते हैं, उत्पन्न होते हैं मन से, कि भक्त का जो कथाएं होते हैं, सुदामा का भक्त बने तो सुदामा जैसे,
मीराबाई जैसे, देवदास जैसे, गणपत भट्ट जैसे और बहुत सारे भक्तों की कथा है। मैं बहुत ऐसे संत भक्तों, बहुत जो भक्त हैं उनका जो सुनती हूँ, परमात्मा के प्रति जो उनका समर्पण है, वो भाव मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरणा, बहुत ज़्यादा भावुक बना देता है, प्रेरणा कर देते हैं कि मैं वही हूँ। बहुत सारा चीज़ मुझे शेयर करना है, शायद मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सीख जाऊँ। मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं कैमरा फेसिंग नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शाई हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बेस्ट। सीख जाएंगे क्योंकि इंसान सीखते ही है कोई किसी को आते नहीं है, बस सीख जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने के लिए। और एक बात जो मुझे हमेशा ये आता है समझ में, जो मैं देखती हूँ कुछ चीज़ को, मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाती हूँ, उसका वो वर्ड का मीनिंग पता करना होता है क्या है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कथा सुनाने का मन करता है कि मैं ये कथा सुनाऊं और आप भी सुने, तो शायद वो भाव आए मन से।